Okay, so yeah, welcome to session 5. So what I was saying was SKS approach. You can actually, if you have a pen and paper, you can draw also. Uh, SKS mapping बोलते हैं उसको. SKS mind mapping. Simple सा है. I mean, whatever is there in the article I'm telling you right now only. I mean, you need not go through it also. So पहला ब्रांच बीच में at the center you can write down review. रिव्यू और कब का रिव्यू करना है, कुछ टाइमलाइन होगा, डेट होगा, वो आप अपने हिसाब से जब भी रिव्यू कर रहे हो, या तो क्वार्टर का या मंथ का. और दिस इज मोर लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. किसी और Okay. नहीं ले रहे हम लोग, ये अपना रिव्यू कर रहे हैं. एंड देन फर्स्ट ब्रांच इज स्टॉप. Okay. Stop. सेकेंड ब्रांच इज उसके आगे या नया ब्रांच होगा? नहीं, नया, फ्रेश Okay. फ्रेश ब्रांच. या फ्रेश ब्रांच कीप. एक मिनट. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत लोग, मतलब इनफैक्ट कल भी मैंने शायद ये दिया था दूसरे फॉर्म में, तो वेरी लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड इट. एंड द थर्ड ब्रांच इज स्टार्ट. ये 3 अलग अलग ब्रांच निकल रहे हैं बीच में से. मेन ब्रांच है ये सब. स्टॉप, कीप, स्टार्ट. Start. अभी हम रिव्यू करेंगे अपने, मतलब दिल्ली दिल में एकदम ठंडे दिमाग से ये सोचेंगे कि हमारा जो भी हैबिट्स है, या जो भी, इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में एक, या फिर कोई भी शुरुआत में, साल के शुरुआत में, या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी आप किस चीज को रिव्यू कर रहे हैं, उसका कोई तो आपका एक विजन मैप होगा, या एक माइंड मैप होगा, जहाँ पे आपने ये किया है कि ये मेरा गोल्स है, ये मतलब देयर इज सम गोल सेटिंग, ये मुझे एक्शंस ये लेना था, मुझे यहाँ तक पहुंचना था इस महीने तक, तो वो वाला पहले आप रख लीजिए सामने. अभी वो है, और दिस इज अ फ्रेश वन रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है कि आपने जो भी किया है, कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जो आप बेकार में ही कर रहे हैं, एंड यू रियली नीड टू स्टॉप इट. Okay. Okay. इट कुड बी एज सिंपल एज कि हाँ, मैंने देखा है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम है ना, मे बी, मैं एग्जाम्पल, आई विल टेल माई केस फॉर एग्जाम्पल, कि मैं माइंड मैपिंग का अगर इंस्टाग्राम में देती भी हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है, बट देन इट इज नॉट गिविंग मी रिजल्ट. क्लाइंट तो मुझे माइंड वहां से आ नहीं रहा है, और नॉट जस्ट अबाउट क्लाइंट, इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रांड कोलैबोरेशंस एंड ऑल. तो मेरा इंस्टाग्राम पे समहाउ प्रेजेंस बहुत कम है अभी, तो उसको अभी फिलहाल के लिए, ये साल के लिए उसको बंद कर देते हैं. एग्जाम्पल. या फिर मैंने देखा कि मेरा बहुत सारा टाइम ब्राउजिंग में चला जा रहा है, कुछ में चला जा रहा है, तो इसको मैं किसी और को डेलीगेट कर देती हूँ, मैं स्टॉप करके डेलीगेट इट टू समवन. तो वैसा करके हमको एक्टिविटीज जो है, जो भी हमारे गोल की तरफ हमको जाने के लिए रोक रहे हैं, या जो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहा, शायद पहले यूजफुल था लेकिन अब और वो यूजफुल नहीं रहे, तो एनी एक्टिविटीज, एनी हैबिट्स, एनीथिंग दैट यू नीड टू स्टॉप. हम फिर से देखेंगे पूरा जो अपना गोल है. अगर हमारे पास पहले का हैबिट ट्रैकर्स है, माइंड मैपिंग ट्रैकर्स जो बोलते हैं हम जिसको, जहाँ पे मैंने देखा कि हाँ, मैं एक एक्टिविटी, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है. मैंने ये वीकली कोई भी, सपोज आपने एग्जांपल माइंड मैपिंग स्टार्ट किया है, और मुझे इससे फायदा हो रहा है रोज माइंड मैप करके, तो चलो इसको कीप, मतलब आई विल कंटिन्यू दिस. तो ऐसे ऐसे करके आप 10-15 हैबिट्स, 5 हैबिट्स, जो भी हो, जो आपको खुद भी लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें या तो मैं इसका टाइम बढ़ा दूंगा, या फिर एटलीस्ट इसको कंटिन्यू तो मुझे करना ही है. इट कुड बी हेल्थ हैबिट, इट कुड बी हैबिट्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल गोल्स, वॉट एवर. जैसे कि आप ने शुरू किया है पिछले कुछ दिनों में कि आप हर रोज सुबह एक 20 मिनट का कोई भी आपका बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट सुन रहे हो, to get some motivation. So you say, no, this is good habit, I'm not going to distract from here. तो ये keep. और फिर आप देखोगे कि कुछ कुछ ऐसे नए हैबिट्स होंगे जो आपको शुरू करने होंगे टू रीच योर गोल फास्टर, वेदर इट इज अ हेल्थ गोल, पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, जो भी है. तो क्या क्या स्टार्ट करना है. एंड ये रिव्यू अगर आप देखोगे, मे बी मंथली, मे बी once in 2 months ऐसा करोगे, और मेनली यू विल हैव टू कीप सर्टन प्रीवियस डेटा इन फ्रंट ऑफ यू. वन इज योर गोल सेटिंग मैप, दूसरा हो सकता है आपका हैबिट ट्रैकर मैप, तीसरा हो सकता है आपका, मतलब उससे, क्योंकि आपने क्या क्या किया आपको अचानक से तो याद नहीं आएगा. तो मैं डेटा, रॉ डेटा है आपके पास, या फिर आपके पास कुछ जर्नल है, आपके पास मैप्स है, वो सब लेके बैठ के आधे घंटे के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए, 10-10 minutes ऑन ईच ब्रांच. एंड इन 30 minutes यू विल हैव अ गुड, मतलब एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा कि हाँ, आगे कैसे बढ़ना है, अब यहाँ से क्या बंद करना है, क्या रखना है, क्या शुरू शुरू करना है. परफेक्ट. तो ये इसको हम लोग एसकेएस माइंड मैपिंग बोलते हैं. एंड यू कैन ट्राई दिस, एंड यू कैन ट्राई दिस विद अदर्स ऑल्सो. आई मीन स्पेशली, मतलब
किसी के साथ भी, आपके स्टूडेंट्स भी होंगे जो छोटे, मतलब आपसे छोटे उम्र के होंगे, उनको भी आप पूछ सकते हो। और उनको अगर खुद से बनाना नहीं आ रहा तो आप उनको पूछ पूछ के उनके लिए ही बना सकते हो। जैसे कि होता है ना कि हम लोग एक चार्ट ले लिया, मतलब मैं करती करती थी कि एक चार्ट पेपर में, फ्लिप चार्ट में उनसे ही पूछ के कि एज अ ग्रुप टीम मेंबर तुम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। वो लोग कंप्लेन करते कि एक दूसरे का ये नहीं बनता, ये काम नहीं करता, तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बस उनके ही सामने उनके ही इनपुट लेके एक बना देते हैं। तो इनको लगता है हाँ यहाँ पे लैग है। मतलब जो हम लोग स्वॉट एनालिसिस में भी करते हैं, बट इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और एनीथिंग, ये सिंपल है। हम लोग स्वॉट, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेस कुछ नहीं, बस क्या शुरू करना है, रखना है, और क्या स्टॉप करना है, बस उतना देखते हैं। सो यू कैन डू दिस विद ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो, एंड एज वेल एज फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। I'll now share the PowerPoint. So was this interesting? छोटा सा है but very powerful है. वेरी पावरफुल, बिकॉज ये एंगल तो दिखता ही नहीं नॉर्मली। इफ वी रिव्यू आवर वीक, so we get elated by things we have achieved, we get deflated by things which we have not achieved. But this is a logical step. Why it is getting deflated, and should I continue with a new strategy, or should I completely put a stop to this? So it becomes very logical exercise. Yeah, for example, I was reading a lot of books in between. Then I said कि अभी जो मेरा stage है, I have read a lot of, मतलब self help, not self help, I would say personal development books and all, बहुत सारा पढ़ा। अभी मैंने थोड़ा strategy change कर लिया, because all those books now it is feeling repetitive, because I've read too many, maybe hundreds of them. So now I have stopped up, put a pause there. Maybe I'll start again next year. Now it's more like I want to read books on Spiritual. philosophy, Okay. psychology, and spiritual. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट योगानंदा, तो उनका जो गीता का ये है ट्रांसलेशन, मैंने उनका जो इंटरप्रिटेशन है, तो हाँ, तो दैट आई हैव बॉट, मतलब आई हैव गॉट इट। सो नाउ दैट आई एम रीडिंग फ्यू पेजेस एवरी डे। तो आई हैव शिफ्टेड कि साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल, ये सब एक अलाइनमेंट में जाएगा, एंड समहाउ इट विल आल्सो हेल्प मी इन माइंड मैपिंग Correct. later use. So from personal development books, क्योंकि वो बहुत सारा, almost for 3 years I read one book every week, या 15 days में तो खत्म हो ही जाता है अगर बड़ा बुक है। तो अभी क्या हो गया कि यू स्टार्ट फीलिंग रिपीटेटिव, सारे ऑथर्स एक ही चीज, लेकिन वो लोग एक चीज नहीं बोल रहे, बट हमने इतना पढ़ लिया कि हमको लग रहा है अब सब सेम है। तो अभी Correct. पॉज डाल दिया, क्योंकि वहां से और मेरा अभी और ग्रोथ नहीं हो रहा है, अभी यहाँ इस डायरेक्शन से मेरा ग्रोथ होगा। तो सिमिलर Correct. we can always review, and all these breakthroughs will not come if we do just ऐसे बैठ के, नहीं आता है, लेकिन आधे घंटे उसके लिए टाइमर लगा के पूरा उसके ऊपर फोकस करके डेटा लेके, हमारा जो भी रॉ डेटा है वो लेके जब बैठते तो आ जाता है आसानी से कि हाँ ये स्टॉप करना है। स्पेशली स्टॉप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. 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 Absolutely. सो या दैट वाज वन थिंग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो सेशन लिया था, हम लोगों ने क्या माइंड मैप क्या है, उसके जो रूल्स है, आपको इवन Correct. में भी उसका रूल्स का पिक्चर भेजा गया था। सो ऑल दैट वी हैव डन, एंड फॉर एग्जांपल राइट नाउ व्हाट यू डिड, दिस इज अ क्लैरिटी टास्क, क्लैरिटी मैपिंग के अंदर आता है वो। हम लोगों ने क्या किया, एसकेएस सिंपली बस सोचा और माइंड क्लियर हो गया, उतना ही है। हम लोगों ने इनफैक्ट अपना थॉट्स को ऑर्गेनाइज भी नहीं करना पड़ा हमको, जो स्कैटर्ड है उसी में से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ढूंढा और क्लैरिटी बस मैप आउट कर लिया, ब्रेन से निकाल के उसको मैप आउट कर लिया। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर क्लैरिटी थिंकिंग। सिमिलरली जो 2 एक्सरसाइज आपको दिया गया है, जिसको मैंने पिछले सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, इवन दोज एक्सरसाइजेस आर ऑल पार्ट ऑफ क्लैरिटी मैपिंग ओनली। सो वी आर Okay. लेवल 1, स्टेप 1 क्लैरिटी मैपिंग में। तो आज हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऑर्गेनाइज में जाएंगे, एंड इन ऑर्गेनाइज टुडेज सेशन एंड नेक्स्ट सेशन वी विल फोकस ऑन क्लैरिटी। लोग और करते रहेंगे बीच बीच में, बट हाउ टू मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड हमको उसको कैसे स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज करना है यूजिंग माइंड मैप्स और सम ब्रेन प्रिंसिपल्स, Right. हम आज देखेंगे। एंड एज वी मूव ऑन, वी विल मूव टू क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, ऑल दैट वी विल सी। So I think a lot of times during our session, I have always been I have always kept saying this, that our brain is not accustomed to linear thinking. Brain Right. naturally in a radiant manner, as you can see in the picture, and it's like a huge branching machine, and it will not think of anything in a linear manner. So we also, when we are thinking, for example, the simple SKS approach, or even a simple associative thinking that we are going to do next, anything that we do, when we do it in a radiant manner, we are
supporting the brain to think in a way it likes. तो किसी का पसंदीदा चीज करेंगे तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन और जो आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा. Naturally, with human beings, anyone it happens. So this was your exercise. I have explained, so you can do it later. This was your second exercise. This also I will encourage you to do it. I mean, once. Shubhra, can you just go one slide back, please? Okay. This was your exercise 1. Yeah. Yes. एक मिनट मैं सिर्फ. Yes, this was regarding the relationships. No, this was about yourself, knowing self. Oh, right. I think we discussed this little bit. Would you want me to explain this again? No, I got it. I had to write down regarding what am I good at, what do I love to do, what are the challenges that I face in the process, how can I contribute to the society or the organization I'm working with, and for betterment of all these, what are the types of consultations which are required? No. Consultation is, I mean, rest all are fine, whatever you said. Consultation is, I want you to ponder upon what are the things for which people come to you for consultation. Okay. Because see, we already have an idea of हमको क्या चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है जो लोगों को चाहिए, हम उसको underestimate करते हैं. So this is more about going deep and thinking about all those days in your childhood, in your college, in your professional career, in your personal life. What your friends, your colleagues, your students, for what kind of help do they come to you? Do they come to you for relationship advice? Do they come to you for conflict resolution? Do they come to you for whatever? मतलब बिजनेस जैसे इंटरव्यू देने गए तो उससे पहले आपको अप्रोच, आप देखोगे कि बहुत अलग अलग चीजों के लिए लोग आपके पास आते हैं. हम सबके पास आते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना है 4-5. और वो आइडेंटिफाई इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कभी हमको लगेगा कि हम लोगों को कभी कभी पता नहीं चलता है कि हम बहुत सारी चीज में भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो कलीग्स है आस पड़ोस के लोग उसको देख लेते हैं. एंड दैट इज व्हाई दे कम टू अस फॉर फ्री हेल्प ऑल्सो. जब हम वो आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि वी ऑलरेडी नो व्हाट यू आर गुड एट, you have done your studies, you have done your experiences, corporate experience, everything, so you already know that I'm good at this. But besides that भी कुछ होगा जो आपको आपने अंडरएस्टिमेट करके रखा होगा, तो लोगों को पता चल जाता है. तो वो अगर ये सब चीज जब हम देख लेंगे, we will start from love, what you absolutely love doing, what you are good at, what people come to you for consultation, and once you reach here, तब आप देखोगे कि ये तीनों को मैच करके आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और उस कंट्रीब्यूशन में आपका क्या क्या चैलेंजेस फेस होता है आपको. तो वंस यू जॉट डाउन द चैलेंजेस, देन आपको उसके लिए रास्ता भी निकल आएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए. So this is the first one. That is why if you see the picture also, it is a person hugging himself, high five, giving high five to himself, or handshaking himself in the mirror. अपने के साथ, मतलब self knowledge. So this is also a kind of clarity mapping to know yourself better. Right, got it. So this is exercise for clarity, and this is a full W map. Okay. Yeah. So this is also a kind of clarity again. इसमें आपको कब यूज करना है, जब भी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो. इट कुड बी एज सिंपल एज कि आप सोच रहे हो कि आपको कुछ ब्रेन जिम एक्टिविटी स्टार्ट करना है, या फिर आपको फॉर एग्जांपल आपको चेस का शौक है तो आप कोई क्लब ज्वाइन कर रहे हो एग्जाम्पल, या फिर आप साइकिलिंग कल से शुरू करना चाहते हो, तो कुछ भी हो, या फिर आप ये माइंड मैपिंग का कोर्स ही करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस कोचिंग लेना चाहते हो, कुछ भी, तो उसका वो टॉपिक सेंटर में लिख देना है. तो अगर आपको जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो, बट इन दिस केस इफ यू आर नॉट फाइंडिंग अ टॉपिक, देन यू कैन जस्ट पुट अ माइंड मैपिंग एट द सेंटर, क्योंकि वो तो हम कर ही रहे हैं अभी. और अगर लेकिन ये सब मैप्स रिपीट कर सकते हो, आज के लिए नहीं है, फ्यूचर में भी कभी भी यूज कर सकते हो. तो उसमें क्या करना होता है, पहले आप पूछोगे कि व्हाई डू आई डू वांट टू डू दिस. कोई एक या दो रीजन, एक रीजन भी चलेगा, इवन अ सिंगल रीजन इज फाइन, वन स्ट्रॉन्ग रीजन आल्सो इज फाइन. व्हाई डू आई वांट टू डू दिस. सेकेंड इज व्हेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग व्हाई तो सोच लिया, लेकिन सपोज अभी माइंड मैपिंग भी कर रहे हैं, तो सेशन का तो टाइमिंग चलो ठीक है, somebody else is deciding, but you as a person, when will you practice that? मतलब कौन से टाइम पे आप प्रैक्टिस करोगे, इवनिंग, मॉर्निंग, कुछ भी टाइम.
कितने ड्यूरेशन के लिए करोगे? सपोज यू से कि मैं एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे करूंगा, या फिर हम्म 5 days इन ए वीक करूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एवरी डे 5 days, या सिर्फ वीकेंड्स पे करोगे? तो एक जैसे टाइम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी थोड़ा आ जाता है तो हमको वो क्लैरिटी मिल जाता है। तो और ये वाला मैप जब हमारे सामने रहेगा, समहाउ हमारा साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, हम नहीं करते हैं तो हमको ही बुरा लगता है। सो एनीथिंग, इट कुड बी एनी टास्क। तो ये सपोज इफ आई वांट टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, आई आस्क माई सेल्फ व्हाई डू आई वांट टू स्टार्ट। ठीक है, उसके ऊपर अभी मुझे हर रोज कितना काम करना पड़ेगा, या वीकेंड में काम करना पड़ेगा, जो भी हो, व्हेन, टाइम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मैं कहाँ पे करूंगी? बिकॉज इफ आई डोंट पुट अ प्रॉपर प्लेस, उसमें भी दिक्कत होता है। आई हैव सीन मेनी पीपल की हम एग्जाम्पल एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, या वॉकिंग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, या मैं खुद ही वॉक करूंगा, लेकिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया एटलीस्ट अगर मैंने वो डिस्टेंस जगह कि यहाँ से यहाँ तक मुझे हर रोज जाना है। इन केस ऑफ सपोज यू वांट टू राइट अ बुक, आपका वाई हो गया, आप कब कब लिखोगे? मे बी रोज सुबह आप बुक उठ के आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बुक लिखोगे, एवरीडे लिखोगे 7 days a week, लेकिन कहाँ लिखोगे? तो यू डिसाइड अ प्लेस। तो जैसे हमारा प्लेस डिफाइन हो जाता है, लोकेशन डिफाइन हो जाता है, ब्रेन को और वो इम्पोर्टेंस मिल जाता है कि ना ये इम्पोर्टेंट है, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया। तो प्लेस इज इम्पोर्टेंट, कुछ भी एक्टिविटी आप करते हो। नेक्स्ट इज व्हाट। ये सारा चीज हो गया, लेकिन अभी हम लोग करेंगे क्या? इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको? इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दैट यू आर ज्वाइनिंग अ बैडमिंटन ये कोचिंग या कुछ भी, तो उसमें आपको शायद आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ फ्रेंड्स चाहिए होंगे। एक ग्रुप होने से आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। पेयर मतलब कुछ भी हो सकता है, पेयर या फिर किसी के साथ अकाउंटेबिलिटी है, कुछ कमिटमेंट है। तो वो कमिटमेंट क्या होगा कि हाँ, वो टाइम के साथ भी मैच होना पड़ेगा, इसलिए एक रिलेशनशिप भी बनाया हुआ है यहाँ पे। आप अगर देखोगे डॉटेड लाइंस बनाया हुआ है। तो ये व्हाट इज बेसिकली व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू डू। सपोज आई say that from today I'm going to go on a strict diet, then how will I implement this? Do I have the capability to do it on my own? फिर ठीक है, मैं अपना ट्रैकिंग खुद करूंगी। लेकिन मुझे अगर अपना पर्सनैलिटी पता है, मुझे लगता है कि नॉट अबाउट पर्सनैलिटी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, शायद मैं ये क्लब अगर ये प्रोफेशनल ये अगर ले लूंगा और आई स्पेंड सम मनी देयर, देन आई एम मोर कमिटेड, क्योंकि मैंने पैसा स्पेंड किया है। एग्जाम्पल। या फिर कोई फ्रेंड आ गया जिसके साथ मैं हर रोज सुबह उठ के दौड़ने जाऊंगा, तभी वो फ्रेंड आके मुझे 4:30 बजे सुबह कॉलिंग बेल बजाएगा या फोन करेगा, तो मुझे मन नहीं भी होगा तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दे दिया। तो ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा वॉट में, कि 3-4 स्ट्रेटेजी जो कि मुझे लाइन पे रखे, तो मुझे ये सो इट कुड बी एनीथिंग। सपोज आई टेल लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर राइटिंग बुक्स एंड ऑल, कि आप आई एम देयर एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, बट अदर देन दैट ऑल्सो आप अपने फैमिली में भी किसी को बोल के रखो, और वो रूथलेस होने के लिए बोलो कि आपने नहीं लिखा तो बोलो कि किताब और हो गया तुम्हारा, तुमसे नहीं होगा, ऐसे करके उसको इंस्ट्रक्ट करके रखो कि रूथलेसली बोले, और हर हफ्ते तुमको पूछे कि आज कितना 1000 वर्ड्स हुआ है। करेक्ट करेक्ट। होम ऑल्सो दैट एनवायरमेंट, तो कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द 4W मैप, and we do this before starting anything. Whenever we are starting anything fresh, you can keep this template and use it frequently whenever you want, for whatever purpose. So this is the 4W map, and this is also kind of clarity only, because it is giving you clarity about the task that you are starting, whatever you are learning. राइट, दिस इज गुड। ये भी क्लैरिटी का है बराबर। All these are helping in clarity only. शुभ्रा एक सेकंड। Sure. Sure. ये शुक्र, मैं भी एक्चुअली पानी लाने के लिए जनरली मेरा रहता है, फिर एक बॉटल खाली हो गया, मैं और एक बॉटल लेके आ गई। हाँ, तो ओके, वी हैव डन एटलीस्ट 3 to 4 मैप्स। ग्रेटिट्यूड कर लिया, ये सब कर लिया, फिर उसका रूल्स भी देख लिया।
एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड कि ऐसा करके छोटा छोटा आप अपने लाइफ में दूसरे दूसरे चीज भी कर सकते हो फॉर क्लैरिटी, खुद का स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हो। तो वो सब करेक्ट गोल सेटिंग भी क्लैरिटी हो गया, क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी मिलता है कि हाँ आप गोल क्या क्या करने वाले हो, जो हम लोगों ने एकदम पहले दिन किया था। करेक्ट करेक्ट। डूइंग ऑल दिस, और ऐसा नहीं कि हर चीज एक ही दिन में करना है, आप डिवाइड कर लो कि 15 मिनट 20 मिनट दिन में देंगे, सुबह का कोई भी टाइम पे देंगे, तो उस टाइम पे आप कर लो कि आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेंगे, ऐसा टाइप का। मूविंग फॉरवर्ड बिफोर गोइंग, And Shubhra, just to revise, in order to get a flow, चलो what is mind mapping? We know we saw the 7 steps which are necessary for mind mapping. रूल That माइंड मैपिंग। and then we came across the pyramid of creativity, organization, and clarity. In that clarity में हम लोगों ने वो clarity mind map का एक exercise देखा. We also saw the 4W exercise, which will help us get even gratitude or goal setting. Those are also clarity mind maps, in the sense they help you get a clarity before moving on to the next step, which is organization. एंड एसकेएस आल्सो इज अ क्लैरिटी मैपिंग। SKS is also clarity. बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आपने जो बोला था कि आपने बुक पढ़ के माइंड मैप बनाया था, याद है? हाँ. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज जो भी है आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने पढ़ा पहले, राइट राइट, न्यूज पढ़ के उसको माइंड मैप बनाना इज ऑर्गेनाइजिंग. आपने पढ़ा फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि उसमें आप कंटेंट मैप कर रहे हो, कुछ एक कंटेंट आपने लिया, मैप कर रहे हो, कंटेंट ले लेके। अगर मैं किताब लिखना चाहती हूँ तो पहले दिन मुझे कुछ भी पता नहीं, इट्स अ ब्लैंक पेज, सो व्हाट आई डू इज आई टेक अ पेज और मैं उसमें फटाफट फटाफट अपना आइडियाज डालती हूँ, डाइवर्जन करने के लिए। वो दैट इज क्लैरिटी, मैं क्लैरिटी के लिए कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, सब मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू बुक रिसर्च, मैं उसको एक ढंग से माइंड मैप में डाल रही हूँ, तो दैट बिकम्स मोर लाइक ऑर्गेनाइजेशन। सो बिफोर वी गो टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग, ऑर्गेनाइज ये क्लैरिटी लेवल कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, दैट इज व्हाई इट इज यू नो एट द बेस, की फाउंडेशन क्लैरिटी से ही शुरू करते हैं हम लोग कोई भी चीज कर। राइट. एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, आई इट जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड. इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स को लेट देम फ्लो इन एनी डायरेक्शन दे वांट टू, एंड जस्ट गो ऑन स्क्रिबल, मत डंपिंग करते 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 हाँ, जाने इट्स की. काइंड ऑफ ब्रेन डंप ओनली, ब्रेन डंप जो हम लोग करते हैं, लेकिन लोग ब्रेन डंप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल मैंने आज अभी मेरे पास रूल शीट भी नहीं था, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो मैंने जस्ट, मुझे आपको सेशन में क्या लेना है, जो मैंने जस्ट 2 मिनट पहले यहाँ पे ओके. सेशन, तो मैंने ये DD5 लिख दिया, मतलब आज आपका सेशन 5 है और यहाँ पे क्या मुझे करना है, तो बस मैंने ये ब्रेन डंप, जैसे मैंने इसमें ना कोई स्ट्रक्चर है ना कुछ है, जस्ट ऐसा है, तो क्या क्या करेक्ट. एग्जाम्पल मुझे क्या क्या, तो वो क्या होता है कि मेरे ब्रेन से वो क्लियर हो गया। राइट. अदरवाइज मैं अगर लिस्ट में लिखूंगी तो 1 2 3 जरूरी नहीं, यहाँ पे बस मुझे पता है कि इसके बाद ये है, तो दिस वन स्मॉल 2 मिनट का मैप इज सफिशिएंट फॉर मी टू कैरी फॉरवर्ड द सेशन, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे करना है आज। Perfect. And mind map, once you prepare a mind map, it also helps one in memorizing. एब्सोल्युटली, वो ऑटोमेटिक हो जाता है एक्चुअली, Okay. मेमोराइजेशन इज हैपनिंग इवन विदाउट यू नोइंग अबाउट इट। सो मेमोराइजेशन से याद, मतलब एग्जैक्टली दिस इज इन फ्लो विथ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। हम जब भी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं आप, या फिर शायद आपका कुछ मीटिंग है, उसके लिए आप क्या क्या बात करोगे उनसे, वो क्लैरिटी, मीटिंग के पहले आप एक क्लैरिटी मैपिंग करते हो कि हाँ मीटिंग में ये एजेंडा रहेगा, ये पॉइंट पे बात करेंगे, पहले ये पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट ये पॉइंट करेंगे, तो मीटिंग का एजेंडा आपने बना लिया क्लैरिटी के लिए। तो जो भी आप काम करते हो, हम लोग कुछ भी काम करते हैं, तो हमको रिव्यू और ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Okay. क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन, दैट इज व्हाई वी डिस्कस इट हियर एज अ पार्ट ऑफ माइंड मैपिंग सेशन। सो इफ यू सी दिस ग्राफ, लेट अस अज्यूम कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे स्टार्ट और एंड टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे रिकॉल डाल दिया, एंड वेरी सिंपल, आप अगर देखोगे ग्राफ जनरली ऐसा बनेगा, हमारा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 60 मिनट का आप एक सेशन ले रहे हो, लेक्चर दे रहे हो स्टूडेंट्स को, या फिर आपके टीम को, या कहीं पे भी, या फिर आप खुद ही एक किताब पढ़ रहे हो 60 मिनट्स के लिए, आप मूवी देख रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो
क्या होता है हमारा जो स्टार्टिंग टाइम पे आप अगर देखोगे ये ग्राफ एकदम ऊपर है इसका वैल्यू, और राइट टाइम डिक्रीज होते जाता है, टाइम डिक्रीज होते जाता है, देयर इज अ डिप इन द कर्व स्पेशली इन द मिडिल पॉइंट। फिर करेक्ट करेक्ट एंड जाता है हमारा अटेंशन, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, रिकॉल मैंने लिखा है, लेकिन रिकॉल कब होगा हमको, जब हमारा अटेंशन अच्छा होगा। करेक्ट हमारा करेक्ट अटेंशन बहुत अच्छा होता है कोई भी क्लास में या कहीं पे, तो हम अपने आप उस चीज को याद कर सकते हैं और बाद में रिकॉल भी कर सकते हैं। सो इफ यू सी इट हैज इंक्रीज्ड। लेकिन अगर हम लोग, एंड दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल और माई कंट्रोल। तो नो यहाँ पे वर्ड्स देख सकते हो, प्राइमेसी एंड रिसेंसी। इस राइट बारे में हम आगे जाकर ज्यादा बात करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे ये मीनिंग है कि दिस आर सम लॉज ऑफ ब्रेन, कि हम शुरुआत में कोई भी चीज होता है हमारे साथ लाइफ में भी, हम सपोज people say that all children are equal, but you ask any parents, matlab I have asked so many parents including my own parents, my in-laws, कि आप when you have multiple children, तो आपका वो जो फर्स्ट बेबी हुआ था उसका आपका मेमोरी ज्यादा था कि नहीं, इवन ड्यूरिंग द पीरियड, एंड दे somehow even if they say हाँ ना, but then they accept कि हाँ थोड़ा अलग था मेमोरी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। सिमिलरली पहला गाड़ी जब आपने खरीदा था, किसी को अगर हम लोग पूछते हैं, फर्स्ट डे इन योर कॉलेज लाइफ, फर्स्ट डे ऑफ योर फर्स्ट जॉब, या कोई आपका ड्रीम जॉब का फर्स्ट डे, तो कुछ भी चीज जब हमारे लाइफ में फर्स्ट होता है, इवन हम एक गाना याद रखते हैं तो गाने का हमको अंतरा और मुखरा याद रहता है, बीच के लाइंस हम फॉरगेट, इवन इन सॉन्ग्स, मूवीज में भी हमको शुरुआत में ये था, या फिर कुछ अगर एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट आया तो अलग बात है। तो ब्रेन इज नेचुरली डिजाइन टू रिमेम्बर थिंग्स एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंड, बीच में उसका डिप हो जाता है। बट इफ यू इंट्रोड्यूस ब्रेक्स एट स्ट्रेटेजिक इंटरवल्स, तो क्या होता है ब्रेन को हम लोग मतलब, हाँ इट्स काइंड ऑफ ट्विकिंग ओनली, कि एक्चुअल एंड से पहले ही हम लोग को लगता है कि एंड आ गया, हमको मतलब हमारे ब्रेन को लगता है कि एंड आ गया, एक छोटा करेक्ट मोनोटनी ब्रेक हो जाता है। जैसे मोनोटनी ब्रेक होता है तो रिटेंशन वापस ऊपर आ जाता है। तो सेशन छोटा छोटा भी, एक 60 मिनट का सेशन अगर 10 15 15 15 मिनट का है, 15 मिनट में 12 मिनट आपने कुछ पढ़ाया, 3 मिनट आपने एक जोक्स ही क्रैक किया, 3 मिनट में आपने समराइज किया, 3 मिनट में आपने थोड़ा टर्न लेके चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते ही कर लिया, तो कुछ होता है। तो हमारा क्या होता है, आप अगर देखोगे ऊपर वाला ग्राफ, तो ये इवन जो थोड़ा डिप हो रहा है, इवन वो भी इससे लेस है, मेन डिप से लेस है। तो द मोमेंट यू ब्रेक द मोनोटनी, ब्रेन टेंड्स टू रिमेम्बर मोर। तो मैं अगर इसको शेड कर देती हूँ तो ऐसा आ जाएगा, आप अगर देखोगे ये येलो रीजन, मतलब हाउ मच इंक्रीज इन योर रिकॉल विल हैपन इफ यू जस्ट इंक्लूड ब्रेक्स। This applies to our work also, because even when we work continuously, unless we are in a flow state. Now again here some people say कि हाँ मैं जब लिखने बैठती हूँ, या फिर मैं जब ये काम कर, ये आर्टिस्ट एंड ऑल, व्हेन वी आर डिजाइनिंग समथिंग, हमको इतना उसमें लग जाता है कि हम तो खाना खाना भूल जाते हैं, तो हमको ब्रेक नहीं चाहिए होता है। सो एक्सेप्शनल सिचुएशन, आउटलायर्स है। लेकिन जब आप नॉर्मल कुछ ऑफिस का काम ही कर रहे हो, या फिर कुछ मंडेन टास्क ही कर रहे हो, या फिर कुछ किताबी पढ़ रहे हो, कुछ भी, तो आप अगर जितना ज्यादा ब्रेक लेते हो, ज्यादा इतना ऐसा भी नहीं कि 5 5 मिनट में ब्रेक ले लिया, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे ब्रेक्स ले लेते हो, छोटा छोटा ब्रेक, इट्स नॉट लाइक एकदम आधे घंटे का ब्रेक, छोटा छोटा 2 मिनट्स 5 मिनट्स का ब्रेक से क्या होता है, ब्रेन का फिर से फ्रेशनेस आ जाता है, तो फिर रिकॉल बहुत फास्ट हो जाता है। इवन किताब, स्पेशली आई एडवाइज दिस फॉर चिल्ड्रेन, वी हैव अ स्पेसिफिक सर्कल, कि हाँ 60 मिनट्स अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कौन से टाइम पे ब्रेक लेना है, हम उसका अलग से स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये सब दिखाते हैं। बट फॉर अस दिस इज सफिशिएंट कि हमको एक खुद, बिकॉज वी आर एडल्ट्स, तो हमको जैसे कि देर इज अ टेक्निक कॉल, आई डोंट नो, अच्छा ये मैं बाद में बताती हूँ वो टेक्निक, पोमोडोर, आपने सुना है पोमोडोर टेक्निक? नाम सुना है कुछ 50 मिनट्स एंड देन 10 मिनट्स ब्रेक ऐसा कुछ 25 मिनट्स 5 मिनट्स ब्रेक, उतना ही है। ओके हाँ, वो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है, लोग बहुत उसको बोलते भी है, लेकिन मैंने देखा कि वो 25 मिनट्स या 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बात ये है कि आप एक टाइम स्लॉट डिसाइड करते हो कि मैं टाइमर लगा के 25 मिनट्स काम करने वाली हूँ, या मैं टाइमर लगा के 20 मिनट्स काम करने वाला हूँ। और टाइमर इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, अपने आईपैड में ही एक बड़ा क्लॉक का जो स्टॉप वॉच डाल देती हूँ, और मुझे पता है कि ये 20 मिनट्स में ना मुझे फोन देखना होगा, ना मुझे कुछ इंटरनेट में दूसरा टैब खोलना है, कुछ भी नहीं करना है मुझे, बस इस टाइम पे मैंने अगर ये सोचा है कि ये वाला टाइम मेरा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है, बस मुझे वही करना है 25 मिनट्स। द मोमेंट टाइमर इज ऑफ, मैं रोक देती हूँ,
I go. Sometimes it may be just to take water, sometimes it may be a coffee break, it may be just walking around. 5 से 7 मिनट में I come back and again I do it for another 25 minutes. वैसा करके 3 साइकिल अगर रिपीट कर लिया, लगता है इतना सारा काम हो गया, लेकिन घंटा अगर मैं बैठ जाती तो उतना काम फील नहीं होता. एंड दिस हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड विद मेनी पीपल. तो इसीलिए पोमोडोर टेक्निक बहुत फेमस है, और उसका साइंस यही है जो हम ग्राफ में देख रहे हैं, कि चाहे वो काम हो या पढ़ाई हो, ब्रेक्स लेने से वो हमारा वो रिटेंशन रिकॉल बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली फोकस भी बढ़ जाता है काम पे. सो दिस वाज अबाउट रिकॉल. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट मेमोरी. ये सारे ग्राफ्स अब मैं आपको जो फाइनल ग्राफ्स में आपको जो आपका वीकली असाइनमेंट शीट में भी अटैच कर दूंगी. बट दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल ऑल्सो, कि हम कोई भी चीज को बार बार रिपीट करते तो हमको याद रह जाता है. वी ऑल नो दैट. करेक्ट. तो लेकिन अभी हम एडल्ट से हम हर एक छोटे छोटे पॉइंट को, हर रोज इतना सारा काम होता है हमको, हम हर चीज को रिपीट नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. इतना स्ट्रेटेजिकली रिपीट करने से कैसा होगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने पासिंग टाइम डाल दे दिया, और वाई एक्सिस में अमाउंट ऑफ, मतलब कितना परसेंटेज रिमेम्बर होता है आपको कितने दिन तक. और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के इस साइड पे अगर आप देखोगे राइट साइड पे लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल के लिख के रखा है. तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सुना, एक सेशन, आपने कुछ देखा, आपने कुछ पढ़ाई किया, कुछ भी, व्हेन आई से आपने, मतलब एनी ऑफ अस, अगर मैंने उसको रिव्यू नहीं किया तो 10 दिन के बाद स्टार्टिंग में तो मुझे लगेगा मुझे सब याद है. सपोज आई एम समवन हु इज गुड एट रिमेम्बरिंग, यू आर समवन हु इज जनरली गुड एट रिमेम्बरिंग, मतलब आप एवरेज से ऊपर ही हो, आपको याद रहता है एक बार सुन के भी. तो भी आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको थोड़ा थोड़ा हल्का फेड होने लगेगा मेमोरी. उसके बाद जाते जाते वो डंप में चला जाएगा. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी ऊपर जा रहा नीचे गया, मतलब वो है मेमोरी में लेकिन कहीं खो गया है. मतलब एक टाइम के बाद वो खो गया क्योंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया. लेकिन अगर हम लोगों ने उसको जस्ट अ मोमेंट, कुछ दिनों बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने आज किताब पढ़ा और उसका माइंड मैप बनाया, जस्ट इमेजिन. तो माइंड मैप, ये माइंड मैप ही जरूरी है ऐसा जरूरी नहीं है, बट आई एम यूजिंग द एग्जांपल ऑफ माइंड मैप बिकॉज वी आर डूइंग माइंड मैप्स. सो फॉर एग्जांपल यू मेड अ माइंड मैप एंड आफ्टर 3 to 4 days, ज्यादा गैप नहीं, मतलब विद इन द सेम वीक ओनली, फ्यू डेज के अंदर ही हम उसको देखते हैं. तो क्या होगा कि हमारा जो मेमोरी थोड़ा हाई होगा, अभी वो डंप में नहीं जा रहा लेकिन फेड हो रहा है. अगर हम अगला फिर से एक बार 10 दिन के बाद रिव्यू किया, और जैसे कि 10 दिन के बाद नहीं, स्टार्टिंग में ही विद इन द फर्स्ट वीक, मतलब वीक खत्म होने से पहले थर्ड या फोर्थ डे पे, जनरली हम लोग बोलते हैं कि थर्ड डे पे करो, थर्ड या फोर्थ डे पे आपने एक बार कर लिया, और उसके बाद आपने क्या किया, उसको रख दिया. फिर से एक हफ्ते बाद देखा उसको, ये ग्रीन वाला आप देखो तो थोड़ा बढ़ गया. तो जैसे आपने एक हफ्ते बाद देख लिया, फिर से आप क्या करो, उसको रख दो. फिर से देखा, मतलब क्या, जस्ट वो माइंड मैप लेना है, थोड़ा उसको देखना है. 5 से 10 मिनट्स का टास्क है. आपको वापस जाके किताब नहीं पढ़ना है. रिव्यू में अगर हम फिर से वापस पढ़ेंगे, हियर दिस इज वेयर माइंड मैप विल मेक अ डिफरेंस. अगर आपने नोट्स बनाया होता या कुछ पैम्पलेट, मतलब कुछ स्लाइड्स बनाया होता, तो आपको एक एक सारा देखना पड़ता रिव्यू में. आपने जैसे माइंड मैप बना लिया, आपके लिए वो बस एक ही पेज है या 2 पेज है. करेक्ट. सामने एक पिक्चर है, आपको क्या करना है, बस 10 मिनट तक उस पिक्चर को देखना है. ये था, ऐसा ऐसा था. कहीं पे अगर आप अटक गए, फॉर एग्जाम्पल ये क्या पॉइंट था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, आप फट से जाके वो उसी पेज को, उसी को देख लोगे. तो जैसे आपने ये क्या किया, फिर आपका कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया ब्रेन में. अब तो आप अगली बार उसको नहीं भूलोगे. तो वैसा हो जाता है. तो अपने ये डे में, थर्ड डे या फोर्थ डे में कर लिया, जनरली थर्ड डे इज प्रेफरेबल. फिर 1 वीक बाद किया तो थोड़ा बढ़ गया मेमोरी. फिर आपने अगर 1 महीने बाद किया उसको, या फिर 1 मंथ थी, जैसे कि एक ही महीने में आपने ये सारा डिवाइड कर लिया कि मैं पहले फ्रॉम द डे ऑफ द लर्निंग थर्ड डे में देखूंगा, फिर एक बार वीक में देखूंगा, उसके बाद फिर 30th डे में या महीने खत्म होते होते मैं उसको वापस देखूंगा. तो जैसे हम लोग एक बार उसको देखते हैं, हमारा मेमोरी अभी ऑलरेडी अच्छा हो गया है. हमको 1-2 साल तक ऐसे भी रिमेम्बर होगा, ये एटलीस्ट 6-7 महीना तो हमको बस वो देख के ही ऐसा हो गया कि अगले बार, सपोज मैंने एक किताब पढ़ी थी और उसका माइंड मैप को मैंने ऑलरेडी इस इंटरवल पे देख लिया, तो अगली बार अगर आप, किसी ने आपको बोला कि आपको 1.5 घंटा 2 घंटा का लेक्चर भी देना है उस किताब के ऊपर, यू विल नॉट नीड अ माइंड मैप. चाहिए नहीं होगा मटेरियल, इतना फ्रेश होगा, आपको लगेगा कि मुझे सब याद है. 70 to 80% आपको, आप देखोगे यहाँ पे 100 नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन 70 to 80% आपको रिमेम्बर होगा. एंड इफ यू
समहाउ आपको अगर चाहिए कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि मुझे उसको सालों साल रिमेम्बर करना है, तो आप उसको फिर से एक बार 3 महीने के अंदर देखो। तो जैसे ही आप 3 महीने के अंदर देखते हो उसके बाद आपका मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप वो उसको भूलोगे नहीं कभी भी। तो ऐसा ही होता है, हमारा जो कोर स्किल्स है हमको हमेशा याद रहता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है। अल्फाबेट्स ही हो या हमारा जो डोमेन का नॉलेज है, अभी मेरा जो भी डोमेन का नॉलेज है, चाहे वो माइंड मैपिंग रिलेटेड हो, चाहे वो मेरा फाइबर ऑप्टिक्स इंजीनियरिंग रिलेटेड, उसको इतना बार रिपीट किया है लाइफ में क्या वो ब्रेन में है। कहीं पे भी कोई भी उठा के पूछ देगा तो कि इसके बारे में प्रिपरेशन करो, मैक्सिमम शायद एक क्लैरिटी मैप चाहिए होगा क्या ये, एंड देन यू डू इट। So this is the importance of review. Why review is important? So that the thing gets cemented in your brain. तो आई जनरली डोंट गो फॉर 3 मंथ ऐसा वाला। मैं क्या करती हूँ कि एक बार सेम हफ्ते में थर्ड या फोर्थ डे में एक बार देख लेती हूँ अगर कुछ मुझे है। फिर एक वीकली मैं एनीवेज मैं वीक के अंत में मैं अपना सारा माइंड मैप्स देखती हूँ, चाहे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो नहीं हो। आई रिव्यू ऑल माई माइंड मैप, जस्ट एक एक 2-2 मिनट के लिए देख लेती हूँ। हाँ ये बनाया था, ये किया था, वो किया था। तो क्या होता है कि मेरा वो एक एक्सरसाइज हो जाता है, सेटिस्फेक्शन भी होता है, देखना भी हो जाता है। एंड देन वट एवर इज इम्पोर्टेंट मैं उसको फिर से एक बार 1 महीने में देख लेती हूँ, इम्पोर्टेंट वंस। तो उससे काम चल जाता है। समटाइम्स आई डोंट गो फॉर द 3 मंथ्स, फिर भी याद रह जाता है। 3 मंथ्स वाला तो याद रहेगा ही रहेगा। फिर तो हम स्टूडेंट्स को भी ये सब बोलते हैं और हम अपने लिए भी यूज करते हैं कि जो ये फ्रीक्वेंसी है आप खुद डिसाइड करो अपने हिसाब से। ये जो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं ना कि एक तो ब्रेक है, दूसरा रिव्यू है, और इसका अगर एक प्रोसेस सीमेंट कर लेते हैं, ऐसे प्रोसेस सीमेंट कर लेते हैं, मतलब मैं आई विल नॉट डिपेंड अपॉन कि एग्जैक्ट इसको कैसे करना है, क्या करना है। नहीं, मैंने खुद सोच लिया कि मेरा ये फील्ड में मैं हफ्ते में एक बार, फॉर एग्जाम्पल मैं मंथली एक बार एसकेएस करूंगा। एग्जाम्पल यू थिंक दैट एंड यू राइट इट समवेयर, तो आपका वो हो गया माइंड में सेटल मंथली। या फिर मैंने जितना माइंड मैप्स बनाया है मैं उसको वीकली या मंथली एक बार रिव्यू करूंगा। तो जो भी है रिव्यू, या फिर मैंने जो भी पढ़ाई किया है, जो भी मेरा सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी है, जो भी मैं कंटेंट ले रहा हूँ उसको, फॉर एग्जांपल हमको न्यूज आइटम को मुझे रिव्यू नहीं करना है क्योंकि मुझे याद रखना ही नहीं है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट है वो अपने आप याद रह जाएगा। न्यूज आइटम उसको मुझे अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं देना है। लेकिन अगर कुछ डोमेन नॉलेज है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं रिव्यू करूंगा इतना। तो माई फ्रीक्वेंसी विल बी 3-6-1 मंथ, फॉर एग्जाम्पल 3-7-1 मंथ, मतलब थर्ड डे पे, 7th डे मतलब 1 वीक, या 10th डे पे एक हफ्ते के बाद, फिर 30 डेज के बाद। तो वो अपना एक इंटरवल आप खुद से बना लीजिएगा हर टास्क के लिए, मतलब हर टास्क में वेर एवर यू फाइंड इट इम्पोर्टेंट। तो वो जैसे करते हैं ना, हम लोग को ये वाला साइकिल को ब्रेक कर पाते हैं हम लोग। कि हमको एक साइकिल होता है ना कि आई डोंट वांट टू डू इट, फिर हमको हो जाता है कि आई डोंट लाइक डूइंग इट, फिर आई हेट डूइंग इट, फिर क्योंकि पसंद नहीं है फिर वो करते भी नहीं है, क्योंकि वो एक फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि वो क्लियर रोड मैप नहीं होता है। तो व्हेन यू हैव माइंड मैपिंग इज लाइक गिविंग यू क्लैरिटी, इट इज ऑल्सो टेलिंग यू कि कैसे याद रहेगा आपको चीजें। सो ऑल दिस विल हेल्प यू इन breaking this cycle of procrastination. So my request to you would be that now that you know the importance, I mean we already know the importance of breaks and reviews, but ये मतलब एक science backed, हाँ ये सब proven fact है। So when we know this, I would request you to create a review plan और break plan, दोनों आप अपने लिए बनाओ, मतलब जो आपको सही लगे। अब कोई बोलता है कि मुझे 20 मिनट का काम करके मुझे कुछ फायदा नहीं होता, मुझे आधे घंटे करना है, उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लेना है, चलेगा। बोलते नहीं, जब मैं इम्पोर्टेंट काम करता, और एक सर है रिटायर्ड होके फिर अभी उन्होंने नया जॉब ज्वाइन किया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो वो मतलब माइंड मैपिंग में काफी बहुत पूरा पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि 45 मिनट्स काम नहीं करता शुभ्रा तो लगता ही नहीं है काम होता है। तो मेरा तो ब्रेक प्लान ये है कि मैं 45 मिनट्स काम करके फिर मैं 20 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर अगले बार बैठता हूँ। लेकिन जब सुबह वो कुछ करने बैठते हैं, ईमेल वीमेल करने, तो उनको लगता है कि नहीं, ईमेल में मुझे 15 मिनट से ज्यादा ईमेल में बैठ जाऊंगा तो लगता है कचरा हो गया दिमाग का। तो 15 to 20 मिनट्स ईमेल रिप्लाई करते हैं सुबह सुबह उनको। इट सीम्स एवरी मंडे मॉर्निंग ही हैज टू रिप्लाई अ लॉट ऑफ ईमेल्स इन हिज। तो फर्स्ट 20 मिनट्स करते हैं, फिर 5 मिनट वो ब्रेक लेके कलीग्स के साथ बात करते घूम के, फिर ही विल डू अनदर। तो ऐसे करके वो 3 बार में सारा काम, दिन का ईमेलिंग का काम खत्म कर देते, फिर शाम को देखते एक ही बार में, दिन में नहीं देखते। सो ही हैज मेड अ फिक्स्ड रूटीन फॉर हिमसेल्फ, ब्रेक प्लान।
फिर रिव्यू का भी उन्होंने वैसे करके प्लान बनाया हुआ है विथ माइंड मैप्स, तो इससे क्या होता है हमको बहुत आसानी हो जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आपका जो भी टास्क है आप भी उसके लिए मतलब जहां जहां आपको लगे कि हाँ ये हेल्प हो सकता है, क्रिएट अ रिव्यू एंड ब्रेक प्लान फॉर योरसेल्फ। Yes. So this is what I was saying. This is how Pomodors and mind maps can help you. Yeah. Subhra, can we take a short break of 2 minutes only? Please, Huh? please. Surely. 2 minutes, only 2 minutes. Surely. ये sure. Thank you for the break. Good, क्या good. हो गया, वो एक के बाद एक मीटिंग हो गया ना, तो थोड़ा दिमाग हैंग हो नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। और थोड़ा टाइम चाहिए तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। गया।
3 minutes extra, can you give me? Sure, that's what I'm saying. Please feel free to take break. I mean, we have just spoken about break. राइट 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 राइट, मैं 3 मिनट में वापस आता हूँ पक्का. हाँ.
Yeah, sure. Yeah. I hope you also had a break. Yeah. Let me just share the screen. Okay. Yeah. So yes, we did importance of review, Pomodoro's mind maps. So while I took a break, I was just thinking that a thought came to my mind, and I would want this. I mean, I want you to share with you. So I had person. I mean, as one of my mind mapping mentee, Mr. Murthy, Srinivas Murthy, uh, from Hyderabad. So long back, he did the session with me, and right now I think he had taught more than 200 people, community workers. मतलब उनको direct mind mapping नहीं सिखाते, but with mind mapping, because community workers, most of them, they cannot speak except other than their own tribal languages. He travels across the world to work with small this tribal communities. उनके साथ तो कुछ programs है, that is a different thing. So he uses mind maps to gather the inputs. वो एक माइंडमाइस्टर में या चार्ट में खोल लेते हैं उनके लिए, उनसे इनपुट्स ले लेके उनको ही फिर बताते हैं कि कैसे क्या करना है, उनका डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं. And then one day I remember we discussed this SKS mapping with him, the same thing I did with you today. And it was, of course, told for his personal use, or maybe we use with his colleagues or students. Said, okay, after 2 sessions when he came, he said, Shubhra, do you know, today my wife also wants to meet you, because इससे बहुत सारा चीज हम लोग as a family क्या start करना है, क्या शुरू करना, हम लोग दोनों बैठ के, yeah. Right. His son is in class 9. Now he's in class 10. Yeah, that was last year. तो सन ने भी इनपुट डाला है उसमें मैप में. तो इट्स ए कोलैबोरेटिव माइंड मैप विद 3 मेट कि क्या क्या शुरू करना है. तो सन का भी इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने क्या क्या शुरू करना है वो भी बोला कि ये शुरू करना चाहिए, वो शुरू करना चाहिए. So it was an interesting family bonding time with mind map. So I thought I would share that with you, because you never know कहाँ से क्या एक होता है ना, connection मिल जाता है, and then we also want to do that. Correct, absolutely. And don't mind, today, you might find me a bit non-responsive or very serious, but that is वो मैं बताऊंगा आपको next meeting में कि tomorrow there's an important meeting. I'll share how it unfolded. I'll tell it to you in the next meeting. Let us see the outcome of tomorrow's meeting, and then. Best wishes. Thank you. Sure. So maybe I'll not take much of your time. We'll discuss one more topic, and then we will call it a day, and then we'll go for the next session. No problem. So yeah, we'll do this associative thinking at least today. Yes. Associative thinking is Shubhra, whatever you have planned for today, that we can finish. उसका कोई problem नहीं है. And that after this, that MIG actually will take 20. Let's see how far this takes us. And Okay. For next, मतलब थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा एक ही दिन के लिए, तो we'll do it. Sure. चलेगा, no problem. तो एसोसिएटिव थिंकिंग जो होता है, इट्स मोर लाइक डाइवर्जेंट ओनली, लेकिन हम लोग इसको एसोसिएटिव इसलिए बोलेंगे कि डाइवर्जेंट में हम लोग कोई एक रूल फॉलो नहीं करते. इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, राइट. पेपर लेना है, पेन लेना है, और जितना आइडियाज आता है उसको रेडियल वे में मैप करते जाना है, विदाउट टैगिंग योर सेल्फ और विदाउट लेबलिंग योर आइडियाज. दैट वाज डाइवर्जेंट थिंकिंग. एंड ऑपोजिट ऑफ दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग. once we have done divergent thinking, उससे हम लोग अगर कुछ सिलेक्ट करके सिलेक्टिव चीजों को आगे लेके जाते हैं इन अ फ्रेश फॉर्म ऑफ नोट्स और माइंड मैप और व्हाटएवर, दैट इज यू आर डूइंग कन्वर्जेंट, कि आप फनलिंग कर रहे हो उसको. कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. तो यूजिंग माइंड मैप्स यू कैन डू बोथ. पहले आप डाइवर्जेंट करते हो, फिर आप उसको चूज करके कौन सा आपका टॉपिक सही रहेगा, आप उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग में लेके जाते हो. Okay, but this is a slightly almost similar but slightly one level ahead thinking methodology using mind mapping only. Shubhra, yes. So at the base of mind mapping, we have the concept of divergent and convergent thinking. And when it comes to divergent thinking, let us say right now I'm planning to go on a trip to Goa, let us say. So the divergent thinking would be, I will not stop my thoughts at all or try to direct them in whichever direction. I'll just pick up a pen or paper, or if I do know mind map, I'll just go on dumping all the ideas, whether they are connected to it
they are No, not connected to it, whether they are structured or they are random, I'll just go ahead and put everything. So absolutely. that will be a divergent thinking, and from that, that would be a clarity. So it will be a divergent thinking, and in the pyramid, it will be a clarity goal. Now, Mhm. when I start defining them or converging them into putting Structure. labels, Yeah, structure. organizing them, so giving them a structure, that will be a convergent thinking, and it will move up in the pyramid to the organization. Yeah, exactly, exactly. Okay. So, I mean, you have put it very nicely. That is exactly what we are doing. So, नेक्स्ट मूविंग टू एसोसिएटिव थिंकिंग। तो एसोसिएटिव थिंकिंग भी हम लोग ऐसा कोई भी टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ शो यू अबाउट हैप्पीनेस, बिकॉज आपने देखा होगा ये पिक्चर मैंने स्माइली का लिया हुआ है। तो सपोज Correct. मैंने आई वांट टू डू ए हैप्पीनेस माइंड मैपिंग, तो मैंने दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑल्सो इफ यू सी। True. मैं ये टॉपिक लेती हूँ क्योंकि इट्स इजी फॉर एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। या Shubhra, if you don't mind, can I have a cup of tea while? in fact, Thank I you very took laddus during the break. much. Okay, okay. I got up, I went outside, walked outside, took two laddus, had, फिर वापस आ गए, फिर पानी पिया. So please feel free to eat, drink. मतलब आपको भी मेरा जजमेंट लग गया जब मैं 5 मिनट बोलता You're हूँ breaking your तो वो point. 10 मिनट हो जाते हैं. my hello. Yeah, now I can hear you. But your screen is freezing. Hello, I can't see you. Yeah. एक मिनट. Okay. Yeah, now I can see you and it's clear. Let me share my screen. Yes. मतलब you have got accustomed to my nature now कि when I say it's 3 minutes, it is going to 5 to 8 minutes. And then, so yes, so let us take the simplest of all topics, that is happiness, and you can see a big smiley at the center. तो हमको क्या करना है कि पहले कुछ खाली ब्रांच बना देना है, 5-10। ये इसलिए बनाना है क्योंकि ब्रेन को बोलना है कि हाँ 10 इनपुट तो चाहिए ही तुमको इस टॉपिक में। Okay. स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं हम लोग एसोसिएटिव थिंकिंग में, थोड़ा हल्का स्ट्रक्चर शुरू कर, मतलब बिना स्ट्रक्चर का नहीं करे, एक स्ट्रक्चर। तो जो भी टॉपिक होता है, अभी ये हैप्पीनेस है इसलिए मैंने 10 डाला। अगर आप वो रिलेशनशिप में यही एक्सरसाइज जब आप दोबारा करोगे रिलेशनशिप वाला में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 10 मत डालो, आप 6-7 भी डालो, 5 भी डालो, और बाद में अगर आपको चाहिए तो और ऐड करना। Correct. So we are starting with divergent thinking, the paper is completely blank. In convergent thinking, तो there is a structured thing, and in associative thinking, we are in between both, where we are neither divergent nor convergent, but we are starting with some degree of a framework. एग्जैक्टली एंड वी स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे क्योंकि टॉपिक हमको लग रहा है कि सिंपल है हैप्पीनेस, तो हमको पता है क्या है, तो हम 10 ब्रांच डाल दिए यहाँ पे कि 10 टॉपिक तो मेरे को आना ही है इसमें। एंड देन फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑलरेडी बना हुआ माइंड मैप है, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल जस्ट, एंड दिस इज बेस्ड ऑन इनपुट्स आई हैव गॉट फ्रॉम वेरियस पीपल इन द पास्ट। कोई बोलता है कि पैसा, कोई बोलता है फैमिली, कोई बोलता है कि घूमना है, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, हर जो भी उनको हैप्पीनेस दे रहा है, तो दे पुट ऑल दिस उसमें डाल देते हैं। तो मैंने कुछ चूज करके वहां पे डाल दिया है। अभी ये फर्स्ट लेवल हो गया, लेवल 1 थिंकिंग, मतलब फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग हो गया, एसोसिएटिव थिंकिंग का फर्स्ट ऑर्डर। और ये आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, इवन अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च में भी हम लोगों ने ये वाला सेम टेम्पलेट यूज किया एसोसिएटिव थिंकिंग का। पहले वो लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने 5 चीज किया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च के लिए 5 क्या चीज जरूरी है। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जैसे हैप्पीनेस का, तो एनी टॉपिक में आप इसको ले जा सकते हो। तो पहले लिख दिया ऐसे, लिखने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे उनको अभी लेके जाओगे कि रेस्पेक्ट के साथ क्या आएगा। जस्ट मोमेंट, हाँ, रेस्पेक्ट के साथ अगर और क्या चाहिए, सिर्फ रेस्पेक्ट मतलब क्या है आपके लिए वो रेस्पेक्ट। टाइम मतलब क्या है, टाइम का क्या चाहिए आपको, बहुत सारा टाइम चाहिए लाइफ में, तो आप घर पे भी बैठ के बहुत सारा टाइम, तब तो आप बोर हो जाओगे। ऐसा नहीं है, लोग बोलते कि टाइम का कंट्रोल चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, कि मैं अपने हिसाब से काम कर पाऊं। किसी को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, किसी को चाहे नहीं, ऑफिस में कभी वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस का जो है वो फिक्स मतलब एम्प्लॉयर फिक्स नहीं कर सकता, मुझे जब मन करेगा मैं ऑफिस जाऊंगा, मुझे जब मन करे मैं घर से काम करूंगा। देयर आर पीपल लाइक दैट ऑल्सो, कि मुझे उस Correct. लेवल का फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उस लेवल का टाइम ऑटोनॉमी चाहिए। कोई बोलता है पैसा, लेकिन पैसा कितना, किस डायरेक्शन में, कैसे,
मतलब मनी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, मनी कुड बी इन द फॉर्म वेरियस फॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ, क्या है उसका गोल, गोल भी लिख सकते हो, कितना चाहिए, कितने साल में चाहिए, वट एवर। फैमिली में क्या है एग्जैक्टली आपका गोल, हैप्पीनेस, क्योंकि हम लोग हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर रहे हैं उसको, इसलिए हमको देखना है कि फैमिली और हैप्पीनेस, ये दो चीज जब आप रिलेट कर रहे हो तो क्या है। फैमिली में कोई बोलेगा कि मुझे शांति चाहिए, कि हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में सब एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हो ऐसा। कोई बोलेगा कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली चाहिए, कोई बोलेगा कि नहीं, बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि बच्चे का जैसे ग्रोथ होता है, उसका फ्यूचर, उसका ये, तो वो मेरे लिए अभी वो इम्पोर्टेंट है फैमिली में। तो वो ये इनफैक्ट ये ग्राफ भी चेंज होते रहेगा, अगर आप देखोगे, आप आज बनाते हो ये चीज और आप एक साल बाद बनाते हो, सारा चीज सेकेंड ऑर्डर चेंज हो जाता है। योर आर यू एबल टू लिसन टू मी? हेलो, वी हैव लॉस्ट योर वीडियो। हेलो, हेलो हेलो हेलो। आई कैन हियर यू बट योर स्क्रीन इज ब्लैंक। नहीं नहीं, वो मैंने वीडियो ऑफ किया था, मुझे थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा था, इसलिए आई थॉट इट विल यूज सम लेस बैंडविड्थ। Okay, then okay, no issues. You can do that. Okay, okay. If you want to turn off your यस, अभी क्लियर आ रहा है। then नहीं okay. नहीं, अभी आ रहा है क्लियर। Okay, so I was saying the second order thinking, third order thinking हो जाएगा, तो उसका बढ़ाते सकते हो, कब तक बढ़ा सकते हो, you can keep going. Actually ये आप 2 साल बाद देखो तो आप उसको और एक ब्रांच डाल सकते हो कि अभी मेरा ये फाइनेंशियल ये गोल हो गया, अभी मेरा नेक्स्ट गोल ये है। सो दिस इज लाइक ए नेवर एंडिंग ट्री, हर डायरेक्शन से बढ़ते रहेगा। तो ये एक्सरसाइज आप 2-3 दिन तक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस इट वाज अबाउट सम प्रोजेक्ट इन योर कंपनी, या कुछ भी आप उसमें कर रहे हो, आप 2-3 लोगों का इनपुट भी चाहते हो, तो आप बात करते हो, समझते हो, फिर आप नेक्स्ट लेवल, मतलब ये तो जैसे रेस्पेक्ट हो गया फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, फर्स्ट लेवल। लेकिन रेस्पेक्ट किस डायरेक्शन में, किस से, कहाँ से, कोई बोलेगा कि मतलब रेस्पेक्ट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ कि हम भी किसी को म्यूचुअल रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे भी रेस्पेक्ट मिल रहा है अपनी फैमिली में, कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ उसका रिस्पेक्ट होता है, वो बहुत, कोई इतना लेवल में ही सोचेगा, कोई सोचेगा कि नहीं फेम को के साथ अटैच कर देगा उसको। तो हर एक इंसान को अलग अलग होगा, कोई फेम के साथ रिस्पेक्ट को अटैच करेगा, कोई अपने प्रोफेशनल फील्ड में अटैच करेगा, घर के लिए वो सोचेगा नहीं। तो वॉट एवर इट इज, यू कैन कीप एडिंग सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, आप बढ़ते यहाँ से भी बढ़ते जा सकते हो। तो यू कैन टेक अ बिग पेपर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इफ यू वांट टू डू। एक बड़ा पेपर ले लो, या फिर माइंड मैप सॉफ्टवेयर ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। दिस वन आई जनरली टेल पीपल, यू डू इट विथ हैंड। क्यों? वो जैसे आप हैंड से करते हो तो आपका बहुत थॉट्स निकल के आता है। दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज टू बी डन जस्ट लाइक एक बार बैठा कर लिए हो गया, नो, यू कैन डू इट ओवर 2-3 days। वापस आप विजिट करो, या आज ही अभी 10 मिनट के लिए, क्या फिर नेक्स्ट आके, चलो पहले मैं अभी रिस्पेक्ट ब्रांच के ऊपर ही थोड़ा सोचता हूँ, मैं हेल्थ ब्रांच के ऊपर थोड़ा सोचता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरा क्या गोल है, हैप्पीनेस का, क्यों मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। सो ऑल दोज यू कैन कीप यू आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चन एंड कीप ऑन एडिंग द कीवर्ड्स। तो आप देखोगे कि यही एक बड़ा हो जाएगा। यू कैन टेक दिस, इंटीग्रेट दिस टू हायर लेवल्स ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। कुछ भी आप सोच रहे हो तो उसको इस वे में एसोसिएटिव थिंकिंग कर सकते हो। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बोलूंगी कि आपका जो वो है, जो मैं एक्सरसाइज चेंज नहीं कर रही हूँ, से आपका एक्सरसाइज सेम रहेगा, बस मैं इस वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। तो हम लोगों ने 4W क्या है देख लिया, हम लोगों ने वो क्लैरिटी वाला भी देख लिया, और एसकेएस भी देख लिया। तो वो 3 प्लस रिलेशनशिप का टॉपिक लेके ये करो, क्योंकि हैप्पीनेस इज वेरी जेनेरिक। बस रिलेशनशिप में आप, फिर आप 5 ब्रांच डाल दो। अभी उसमें भी कोई कोई क्या सोचते हो, रिलेशनशिप पूरा फोकस करते फैमिली के ऊपर, बट व्हेन आई डू, आई फोकस रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप विद मेरे काम के साथ, मेरा रिलेशनशिप मेरे कलीग्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ। फैमिली का एक अलग ब्रांच होता है, फैमिली में मेरा कोर फैमिली आ जाता है, क्योंकि हर लेवल में सोचती हूँ कि हाँ फैमिली में मेरा कोर फैमिली है। अभी अगर मैं यहाँ का सब चीज ठीक नहीं रखे, अगर मैं, कौन मेरे से 6,000 माइल्स अलग दूर में है, उनको अगर मैं बैठ के कुछ पूछ रही हूँ घर के लोगों को क्या चाहिए मैंने नहीं देखा, फॉर मी दैट इज नॉट व्हाट रिलेशनशिप मीन्स। मुझे यहाँ पे जो मेरे साथ है उनका क्या नीड्स है, उनका कैसे मैं एम्पावर कर सकती हूँ उनको, जो मेरा लिमिटेड कैपेबिलिटी है उसमें। सो ऑल दैट आई मैप आउट व्हेन आई मैप आउट रिलेशनशिप। So any question how you can do the same thing for relationship, and you do it over 1 to 2 days। एक दिन में मत कीजिए आप, पहले दिन में फर्स्ट लेवल लिख दीजिए,
फिर अगले दिन बैठ के हर एक लेवल के लिए आप थोड़ा थोड़ा सोचिए कि आपका गोल क्या होगा, उसमें कुछ भी कीवर्ड्स डालते जाइए, मतलब माइंड को, मतलब दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट थिंकिंग ओनली बट विद अ फ्रेमवर्क। हम एकदम बिना स्ट्रक्चर का नहीं कर रहे इसको। करेक्ट। So can we do this 4 exercise before our next session? यस यस यस, होमवर्क करना है ना ये। या मतलब 4 हो Yes. गया, आपको वो क्लैरिटी जो सेल्फ नॉलेज, लव, गुड एट, वो करना है। फिर जो 4W था, फिर SKS, एंड दिस वन, एसोसिएट थिंकिंग विद एनी टॉपिक, इफ एंड प्रेफरेबली रिलेशनशिप, या फिर आपका कोई भी मन पसंदीदा टॉपिक। Okay, so today, till we meet the next time, my homework is going to be I have to complete the 2 homeworks which are pending from the previous day. After that, I have to try one SKS. कोई That भी, is third. वो आप कोई भी फील्ड ले लो, उसमें SKS अप्लाई कर दो। Correct. Fourth, I have to. एक मिनट, just hold on. प्लीज। मैं एक हाँ, आ गया। ओके, एक मिनट। ओके। 1 2, मैं ऐसा ही लिखता हूँ, कंप्लीट अनकम्प्लीट होमवर्क 2। अब माइंड मैप में बना रहे हो? नहीं, मैं आई एम टाइपिंग इन योर व्हाट्सएप में। अच्छा अच्छा अच्छा। एटलीस्ट 1 एस SQL Yes, 1/4, एक्टिविटी, one self knowledge। सेल्फ नॉलेज मतलब एसोसिएशन। पहला वाला वो लव लव गुड एट, वो सब वाला हाँ, एकदम। वो रिटर्न पहला है, कंप्लीट अनकम्प्लीट होमवर्क, फिर एटलीस्ट 1 एसकेस एक्टिविटी, वन उसके बाद कंप्लीट एसोसिएशन एसोसिएटिंग। एक्टिविटी एटलीस्ट 1। एंड एक मिनट, रिमेंबर ब्रेक्स एंड रिव्यूज, मतलब वो भी इस हफ्ते में आप कुछ एक इम्प्लीमेंट कीजिए कि रिव्यू किया यस किया। यस, एंड इसका क्या है? कंटिन्यू प्रिपेयर पोमोडोर, हाँ पोमोडोर ट्राई कर सकते हो, gratitude mind maps तो कंटिन्यू कर। for do rest and review and include Pomodoro into your work एंड रिव्यू plan. प्लान है, रिव्यू एंड ब्रेक प्लान है। Sorry, I'll take a start. Review एंड ब्रेक, and ब्रेक। या श्योर। एक मिनट, हाँ, just check the WhatsApp once. हाँ हाँ श्योर। या आई हैव रिसीव दैट। या या गुड। एक मिनट, मैं टाइप करना। ओके।